रेंज का लोअर एंड कटेगा तो एक शार्प सेलिंग वापस आपको देखने को मिलेगी जो कि नीचे के साइड में चली जाएगी। अभी इन लोगों ने जो सेलर है उन लोगों ने यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर दिया है 25,200 का और नीचे से पुट शॉर्ट कर दिया था जब ये कैंडल बनी थी, क्योंकि अभी रेंज बन गई है। तो यहाँ और अगर इस जोन में मार्केट रहता तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान मत करिएगा, वरना वोलेटिलिटी में आपके बड़े एसएल हिट हो जाएंगे। जब भी ये पिछले स्विंग हाई के ऊपर इस स्विंग के ऊपर निकलेगा नहीं, यहाँ पे क्लोज ऊपर की ओर नहीं करेगा और प्राइजेक्शन नहीं बनाएगा, तब तक हमें फिर कॉल साइड में नहीं जाना है, वरना फंस जाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एक नए लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों भी मैंने निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, लगातार मार्केट गिरा था 6-7 दिन से, और जो है मंडे के दिन एक कैंडल क्लोज करके गई थी सपोर्ट के आसपास में। तो मैंने बताया था कि ऊपर मार्केट को एक बार यहाँ पे पुल बैक लेना चाहिए। पुल बैक के बाद में अगर कोई सेलिंग कैंडल मिलती है तो फिर सेल ऑफ आ जाएगा। मैंने बताया था कि इस जोन के आसपास में अगर पुल बैक लेता है मार्केट, यहाँ से पुल बैक लेता है और वहाँ पे कैंडल कोई बनाती है सेल ऑफ की, तो वापस सेलिंग के लिए आ जाएगा। अगर पुल बैक लेने के बाद में अगर क्लोज ही 25,450 या 500 के ऊपर करता है तो फिर हमें एक पॉजिटिव साइन मिलेगा, फिर हो सकता है मार्केट ऊपर की ओर चला जाए। अभी देखिए मार्केट ने क्या किया, कल की डेट में एक ग्रीन कैंडल बनाई और आज की डेट में भी एक जो ओपन हुआ वो अच्छी खासी जगह पे ओपन हुआ, प्रीवियस डे की क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ और अच्छा खासा ऊपर की ओर भी जाके आया, पर एक शूटिंग स्टार टाइप जैसी कैंडल बना दी। और ये जो रेड कैंडल बनी हुई है मंडे की, जो रेड कैंडल बनी हुई है, इसी कैंडल के अंदर में ये क्लोज करके गया है। तो हमें अभी ध्यान देना है, इस जोन में वोलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगी दोस्तों। इस जोन में हमें बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करना है, छोटी क्वांटिटी के साथ में हम ट्रेड कर सकते हैं, पर इस जो जोन है, इस जोन में हमारा जो है स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा और यहाँ पे वोलेटिलिटी रहेगी। जैसे ही ये रेंज का लोअर एंड कटेगा तो एक शार्प सेलिंग वापस आपको देखने को मिलेगी जो कि नीचे के साइड में चली जाएगी। अभी इन लोगों ने जो सेलर है उन लोगों ने यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर दिया है 25,200 का और नीचे से पुट शॉर्ट कर दिया था जब ये कैंडल बनी थी, क्योंकि अब ये रेंज बन गई है। तो यहाँ पे थोड़ा अपने को ध्यान दे करके ट्रेड करना है दोस्तों। तो चलिए भी निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि निफ्टी किस तरीके से काम करके गया है दोस्तों। तो दोस्तों निफ्टी में अगर आप देखोगे, अगर ध्यान से प्राइजेक्शन को ऑब्जर्व करोगे तो प्राइजेक्शन नेगेटिव बना हुआ है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था, जब भी ये पुल बैक ले रहा है तो वापस गिरने के लिए ही पुल बैक ले रहा है। आप देखिए ये छोटे छोटे ऊपर की ओर जाते टाइम छोटे छोटे से स्विंग बनाए और वापस नीचे की ओर आ गया। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, सेल करना स्टार्ट किया, एक पुल बैक लिया, यहाँ पे एक टॉप बनाया, उसके बाद में वापस एक बॉटम बनाया और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ऊपर की ओर जाना स्टार्ट किया, पर छोटे छोटे स्विंग बनाते हुए ऊपर की ओर चला गया। और आज क्या किया, मैंने बताया था कि जब 25,100 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करे और वहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करता है और कंटिन्यू मार्केट प्राइजेक्शन बनाता है ऊपर का, तो हम फिर इंटरेस्टेड रहेंगे कॉल साइड में जाने के लिए। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यू प्राइजेक्शन जो है ऊपर का नहीं बनाया और 25,200 के आसपास में रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे की ओर मार्केट आज आकर के गया है। तो नीचे की ओर जब मार्केट आया है तो देखिए ये जो है एक परफेक्ट प्राइजेक्शन डाउन साइड का बनाते हुए आ रहा है। आप देखोगे ये हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। तो हर बार दोस्तों लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए मार्केट गिरते हुए चला जा रहा है दोस्तों। तो अभी तो दोस्तों हमारा कल निफ्टी में क्या ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए उसके ऊपर अभी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर निफ्टी कल इस जोन को काट देता है नीचे की ओर, अगर ये जोन को काटता है, इस रेंज को काटता है, 24,950 के नीचे क्लोजिंग देता है और वहाँ पे प्राइजेक्शन बनता है, तो हम फिर पुट की साइड चले जाएंगे। तो फिर हमारा टारगेट जो रहेगा ये 200-250 पॉइंट के आसपास का कम से कम टारगेट रहेगा। हो सकता है 24,700 के आसपास में भी लेके आए, क्योंकि कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में मार्केट है। तो ये रेंज जैसे ही कटेगी दोस्तों तो फिर और बड़ा खास मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। और अगर हम कॉल साइड की तरफ जाना चाहते हैं तो इस स्विंग को कटना जरूरी है जो 25,150 का है। और अगर इस जोन में मार्केट रहता तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान मत करिएगा, वरना वोलेटिलिटी में आपके बड़े एसएल हिट हो जाएंगे। तो यही ध्यान रखना है, जैसे ही 25,900 के नीचे मार्केट जाने लगे तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके और फिर मार्केट में छोटा सा रिस्क लेके बड़े टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी बड़ा फॉल देखने को मार्केट में मिल सकता है। अगर इस लो को काटता है फिर अभी ट्रेंड डाउन साइड का, तो बड़ा अपने को टारगेट मिल सकता है। और अगर इस जोन को ऊपर की ओर, इस रेंज को ऊपर की ओर काटता है 25,150 को, तो फिर हम कॉल साइड की तरफ जाएंगे
जाएंगे अगर कोई प्राइजेक्शन बनता है तो। और अगर गैप अप ओपन हो गया 25,250 के आसपास में और अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है तो हम फिर उसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे और छोटी क्वांटिटी के साथ बड़े टारगेट के लिए वेट करेंगे दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से काम करके गया है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों सेम टाइप ऑफ चार्ट बना करके गए हैं। बैंक निफ्टी ने भी एक कैंडल जो है सपोर्ट लिया था 50,450 के आसपास में, 480 के आसपास में ये सपोर्ट लिया था और इस कैंडल का जो हाई लगाया था वो 51,780 के आसपास में, 80-90 के आसपास में लगाया था। तो आज मार्केट ने क्या किया, हमारे लिए पॉजिटिव साइन कब होता है, जब इस कैंडल के ऊपर आज क्लोज कर देता मार्केट, तब जाके हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं बायर इंटरेस्टेड हो सकते हैं। फिर एक पुल बैक का हम वेट करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि मार्केट में अगला मूव हो सकता है कॉल साइड में जल्दी आए। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइन नहीं मिला क्योंकि इस कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करके गया है। इस कैंडल के हाई के आसपास में मार्केट आया, वापस एक सेलिंग कैंडल देखने को मिली है दोस्तों। तो अगर इस रेंज में रहता तो जैसे निफ्टी में बताया वैसे बैंक निफ्टी में भी आपको फॉलो करना है। इस रेंज में बड़ी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड मत करना दोस्तों, वहाँ वरना यहाँ पे आप फंस जाओगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले भी एक रेंज बनी थी, ऐसी जब रेंज बनती है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना होता है दोस्तों। यहाँ पे छोटी क्वांटिटी के साथ अगर ट्रेड भी करना है तो छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि एक बड़ा मोमेंटम हमें पहले ही मिल चुका होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एक बड़ा मोमेंटम हम कैप्चर कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पुल बैक और कहीं ना कहीं तो एक बार साइडवेज टू वोलेटाइल मोमेंटम होगा। और जैसे ये जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में अच्छे खासे फॉल हमें या अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए भी बैंक निफ्टी में भी अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से एक्चुअल में काम करके गया है और क्या हमारे लिए नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में भी मैंने बताया था कि जब तक 51,850 के ऊपर मार्केट कंटिन्यू प्राइजेक्शन बनकर काम नहीं करता है तब तक हमारे लिए बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल नहीं खुलेंगे। तो बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर आज भी काम नहीं कर पाया, इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर नहीं पाया, क्योंकि प्राइजेक्शन देखिए यहाँ पे डाउन साइड का प्राइजेक्शन है। जब भी ये पिछले स्विंग हाई के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर निकलेगा नहीं, यहाँ पे क्लोज ऊपर की ओर नहीं करेगा और प्राइजेक्शन नहीं बनाएगा, तब तक हमें फिर कॉल साइड में नहीं जाना है वरना फंस जाएंगे। आज भी मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस जोन के आसपास में मार्केट आया, यहाँ पे देखिए थोड़ा कंसोलिडेशन किया मार्केट ने और एक बड़ी कैंडल बनाई और इस जोन के आसपास में बड़ी कैंडल बनाने के बाद में वोलेटाइल हो गया मार्केट और यहाँ से वापस गिर गया। तो अभी मार्केट गिरने के बाद में इस रेंज के आसपास में क्लोजिंग करके गया है दोस्तों। जो एक रेंज है उस रेंज के आसपास में क्लोजिंग करके गया और रेंज जो है 50,950 के आसपास में है। तो जब तक 51,000 या 50,950 के नीचे नहीं ट्रेड करता है कंटिन्यू प्राइजेक्शन बना करके, तब तक हमें पुट साइड की तरफ नहीं जाना है दोस्तों। और कॉल साइड में हम तब जाएंगे जब कंटिन्यू 51,850 के ऊपर प्राइजेक्शन बनाए और सस्टेन करे, तब जा करके। अभी कल का हमारा क्या ट्रेडो प्लान होना चाहिए उसके ऊपर अभी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी बैंक निफ्टी जो है वो एक सपोर्ट के पास में क्लोज करके गए। देखिए ये एक सपोर्ट बन गया है 51,000 से लेकर 50,950 के आसपास में। अभी देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे मार्केट रुका, थोड़ी देर रुकने के बाद में जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ तो देखिए फास्ट मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की ओर क्लोजिंग देख करके गया है। तो अगर इस जोन में मार्केट ओपन होता है, इस 150-200 पॉइंट की रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद में ब्रेकआउट ऊपर की ओर देता है, ब्रेकआउट अगर ऊपर की ओर देता है तो प्राइजेक्शन देख करके हम कॉल साइड में जाएंगे और फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 51,500 से लेके 700 के आसपास का रहेगा। तो इस जोन पे हमें कॉल साइड में जा सकते हैं और जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, मेजर ब्रेकआउट होता है, तो फिर हम वापस अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चले जाएंगे। अगर गैप अप ओपन हो गया 51,500 के आसपास में या 400 के आसपास में और नेगेटिव कैंडल बनाता है तो उसी कैंडल पे हम फिर पुट की तरफ चले जाएंगे, उसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा करके और बड़े टारगेट के लिए हम वेट करेंगे। फिर हमारा जो टारगेट रहेगा 51,000 के आसपास में रहेगा। अगर इस जोन और अगर इस रेंज में ओपन होने के बाद में इस रेंज की लोअर हैंड को ब्रेक डाउन देता है तो फिर हम बड़े टारगेट के लिए छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, जो फिर हमें लेके आ सकता है 50,400 के आसपास में भी दोस्तों। तो फिर हमें ये लेवल को ध्यान में देखकर ही ट्रेड करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कुछ क्वेरी सुझाव रहता है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।